Hello बच्चों, let's see this question. The question says that give examples of two one-one functions f1 and f2 from R to R such that f1 plus f2 from R to R defined by f1 plus f2x is equals to f1x plus f2x is not 1-1. तो चलिए सोल्व करते हैं। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है? की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट हमें इसमें किस चीज की बात कर रहे हैं? वन वन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, ओनली इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी का यूज नहीं हो रहा है, तो इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन। तो देखो, हमें कोई दो ऐसे फंक्शन मानने हैं f1x एंड f2x जो क्या हो, वन वन होने चाहिए। और हमें फिर प्रूव करना है कि भाई ये जो f1 प्लस f2 x इज इक्वल्स टू f1x प्लस f2x इज नॉट ए वन वन फंक्शन। तो कोई भी हम दो फंक्शन मान लेते हैं f1x एंड f2x जो कैसे होने चाहिए, वन वन होने चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना है। तो चलो लेट्स एज्यूम f1x इज इक्वल्स टू x। हमने f1x क्या मान लिया? x मान लिया। एंड f2x f2x माइनस x मान लिया। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा कि f1x जो है वो वन वन फंक्शन है एंड f2x भी क्या है, एक वन वन फंक्शन है। और ये प्रूव करने के बाद में हमें ये दिखाना है कि भाई f1 प्लस f2x जो है वो एक वन वन फंक्शन नहीं है। तो पहले ये प्रूव कर देते हैं कि भाई f1 फंक्शन f1 इज अ वन वन फंक्शन। तो लेट f1x इज इक्वल्स टू f2 f1 बाई सॉरी f1 बाई। तो जब हमें कोई भी फंक्शन प्रूव करना होता है कि ये वन वन होगा या नहीं होगा, तो क्या करते हैं हम? कोई दो वैल्यू कोई भी दो वैल्यू ले लेंगे हम f1 की डोमेन में से x कोमा बाई। हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए x कोमा बाई, और उनको हम क्या करेंगे, f1x इक्वल्स टू f1 बाई के इक्वल रखेंगे। और वहां उसको सोल्व करने के बाद में अगर x इक्वल्स टू बाई आ जाता है, देन वी कैन से दैट ये जो फंक्शन f1 है ये क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। तो f1x पुट कर दो वैल्यू, x इज इक्वल्स टू f1 बाई पुट कर दो वैल्यू बाई। तो x बराबर क्या आ गया, बाई। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन फंक्शन f इज अ वन वन फंक्शन। फंक्शन f1 कैसा है, वन वन फंक्शन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, f2 फंक्शन के लिए करेंगे। लेट कोई भी दो वैल्यू मान लो x कोमा वाई, या फिर इस बार मान लेते हैं x1 कोमा x2। वो क्या है, सच दैट f2x1 इज इक्वल्स टू f2x2। ठीक है। और अगर हम ये सोल्व करने के बाद में x1 बराबर x2 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन f2 भी क्या है, एक वन वन फंक्शन है। तो f2x1 किसके इक्वल होगा, माइनस के x1 के, इज इक्वल्स टू f2x2 किसके इक्वल होगा, माइनस के x2 के। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। तो दिस इम्प्लाइज अगर x1 बराबर x2 आ रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई ये फंक्शन f2 जो है ये भी क्या होगा, f2 इज वन वन। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई जो हमने दो फंक्शन माने थे, एज्यूम किए थे f1 एंड f2, वो दोनों कैसे हैं, वन वन फंक्शन है। अब हमें क्या दिखाना है कि भाई f1 प्लस f2x ये कैसा फंक्शन होना चाहिए, ये वन वन फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो f1 प्लस f2 क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2x ये किसके इक्वल होगा, ये किस तरीके से डिफाइन है, f1x प्लस f2x, f1x प्लस f2x। और हमने f1x क्या माना है, f1x की वैल्यू क्या है हमारे पास में x, और f2x की वैल्यू क्या है, माइनस x। तो f1x क्या हो जाएगा, x, और ये हो जाएगा माइनस x, तो ये वैल्यू आ गई जीरो। तो f1 फंक्शन f1 प्लस f2x ये किसके इक्वल है, जीरो।
तो अब ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई जो तुम्हारा f1 + f2 फंक्शन है, इसकी डोमेन में इसकी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की इमेज क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। और हमें पता है कि भाई अगर फंक्शन f की डोमेन में एक एक या एक एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाती है, तो वो कैसा होता है, वन वन फंक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब हम लिख देंगे, सो द इमेज ऑफ एवरी नंबर in the domain of f1 + f2 is same as 0। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो क्या है, इसकी किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए वैल्यू क्या आने वाली है, 0। तो मतलब सबकी इमेज क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है। दस हम लिख सकते हैं, दस f1 + f2 इज नॉट वन वन। और यही हमें दिखाना था कि भाई f1 f2 कोई ऐसे दो फंक्शन निकाल एग्जाम्पल देने थे जो हमने दे दिए, x, -x। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।